ये तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर रीडर्स पे। आगे बढ़ते हैं वहाँ से जहाँ पे कल हमने ख़त्म किया था। तो वही विविधता का क्या संस्कृति और उसके आसपास के और रीति रिवाज किस तरीके से घुल मिल जाते हैं अलग अलग समुदाय के साथ एक साथ मिलकर, और वो किस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं अपने कल्चर और दूसरे कल्चर को लेके। अब नेक्स्ट में है विविधता में एकता। भारत की विविधता यानी एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई की थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर क्या किया, आंदोलन किया, जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने भी क्या किया, उनको फूट डाल के उनके ऊपर शासन करने का सोचा, क्योंकि यही था मेन, अंग्रेजों के दिमाग में यही था कि यहाँ पे लोगों में क्या है, कल्चर और रिलीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस को और बढ़ाया जाए और डिफरेंसेस का बेनिफिट हम उठाएं और इन पे हम क्या करें, शासन करते रहें। लोगों ने दिखला दिया, फिर टाइम के साथ ये चीज़ भी उनकी फेल हो गई और लास्ट में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। तो इस तरीके से क्या विविधता जहाँ पे हमारी कमजोरी बन के एक टाइम पे उभरी, वहीं पे विविधता हमारी एक समय में क्या हुई, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के निकला था। उसी में एक कविता है भारत जन, यहाँ पे भारत लास्ट में नीचे में भारत जन नाट्य संघ यानी इप्टा, इसको यहाँ पे ये पोयम उन्होंने उस समय फ्रीडम फाइटिंग के समय पे उन्होंने बनाया था। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सुनी परी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून में के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्र में गए हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। अब इस गीत के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट में चर्चा की गई आपकी कि ये गीत जो है वो जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। ठीक है, इसमें एक तरह से अपील की गई है हिंदू और मुस्लिम जो भी लोग हैं कि भाई आप लोग क्या करें, तो आप प्यार से रहें, खुशियों में हम पे आंसू बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यार भूलने में। जो कुर्बानी हम लोग सब मिल के दे रहे हैं, बेसिकली वही बात है कि हम लोग इतना कुर्बानी दे रहे हैं, हम लोग इतना त्याग कर रहे हैं भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए, तो आप इसको भूलना नहीं, आप इसको याद रखना, आगे मिलजुल के रहना। ये जालियांवाला बाग में किया गया था और उसी समय जालियांवाला बाग में ही ब्रिटिश जनरल क्या किए थे, शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। इसमें बहुत लोगों की जानी गई, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान सिख, कितने सारे लोग थे। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का यहाँ पे विरोध करने के लिए वो लोग इकट्ठा हुए। तो आपका ये क्वेश्चन भी है कि जालियांवाला बाग में वो लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, तो पक्षपातपूर्ण जो नीति है अंग्रेजों की, उसके खिलाफ वो लोग इकट्ठे हुए थे। यह गीत उन्हीं के शहीदों की याद में गाया गया और ये जो गीत है हमारा इप्टा वाला, दिन खून के, ये गीत हमारा जालियांवाला बाग में मारे गए जो भी लोग थे उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट में है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखे। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? अब देखिए यहाँ से फिर आप नेक्स्ट चेंज हो गया, जालियांवाला बाग से आपको कहाँ वो लेके चला गया, भारतीय वाले झंडे पे। अब भारतीय झंडे की कहानी क्या है वो हम समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब हर कोई अपना एक मोटो लेके, अपना एक उद्देश्य लेके अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ अपनी बात रखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो एक सिंबॉलिक चीज़ रखते हैं ताकि वो एकजुटता जो है वो दिखे, लोगों की जो सोच है वो फिर उस सिंबॉलिक से जाहिर हो। तो हम लोग इंडिया की आज़ादी के लिए उस समय लड़ाई हो रही थी, तो ऐसा कोई इंडिया का अपना फ्लैग, हर कंट्री का एक फ्लैग होता है, तो इंडिया का फ्लैग क्या हो, ब्रिटिश लोग ऐसे हर जगह अपने फ्लैग लगा के रखे हुए थे जब उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे शासन स्टार्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट किसका, अपने झंडे का। तो अब झंडा क्या हो, कैसे हो, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आप नोट करिए कि जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है, भारत की खोज। ठीक है,
लिखा इसमें क्या है, भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं अपने बुक भारत की खोज में। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का क्या दिया? विचार दिया। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार किसके थ्रू आया है? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू आया है। और ये हम कहाँ से हमें ये इसके बारे में पता चलता है? उनके बुक भारत की खोज में। नीचे एक देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं, राष्ट्रगान में कैसे कैसे एकता दर्शा रहा है वो आप बता सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रगान किसके द्वारा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है राष्ट्रगान हमारा। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। यहीं पे होता है ये आपका चैप्टर समाप्त। ये लास्ट चीज़ थी जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई थी। आज के लिए यहाँ पे हम इतना ही। नेक्स्ट में हम चैप्टर फिर 2 स्टार्ट करेंगे। फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और आगे ही मैं से NCERT के सारे सोशल साइंस के टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। एक यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग से जो बुक्स में इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाई, इनमें से कौन त्यौहार है जो सभी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो आप ये कॉलम 2 बना के और उसमें कौन कौन से समुदाय हैं और उसमें कौन कौन से त्यौहार हैं, जो सिमिलर त्यौहार है उसको आप एक कलर से या उसको मार्क करते जाइए तो आपका वो बन जाएगा। फिर आपके विचार में भारत की समृद्ध विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, वो हम पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं कि समृद्ध और विविध विरासत से हमको क्या फ़ायदा, कैसे सांस्कृतिक और विभिन्न बोलियां और उनको कल्चर को जान के क्या हुआ है, हम और भी ज़्यादा क्या हुए हैं? समृद्ध हुए हैं अनुसार। और उसके बाद है थर्ड में आपके अनुसार एकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज में किताब लगे इस वक्त में नेहरू भारत की एकता बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो अनेकता में एकता इसलिए है क्योंकि हम लोग सारे डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं हम लोग में, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज और लैंग्वेज वाइज। फिर भी हम लोग क्या है? एकजुट हैं, एक जगह रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सारे फेस्टिवल को इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? अनेकता में एकता है, जिसके बारे में नेहरू ने लिखा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में लिखे गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो ये पोएम पिछले जो हमने पढ़ा है उसमें से आप एक लाइन चुन लीजिए जहाँ पे भारत की एकता के बारे में, तो हिंदू और मुस्लिम जहाँ पे वो लाइन्स थी वो होगा। लद्दाख और केरल की बात को एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे इस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। तो आप कोई भी मैप से चुन सकते हैं, एक पहाड़ी और एक आप रेगिस्तान या कोई भी ऐसा बर्फ़ वाला क्षेत्र, और उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? दोनों की विशेषताएं लिखते जाएं। उस विशेषताएं से कॉलम बना के एक इधर करके लिखेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो है वो अपने आप पॉइंट वाइज आ जाएगा। तो ये आपका जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।